KR मार्केट टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन की चनपटना में 12 एकड़ कीमती ज़मीन के तनाज़े पर बिल आखिर खुश आइंद पेश रफ्त सामने आई है। काफ़ी अरसे से जारी इस मामले में ज़काउल्लाह खान मुसलसल मेंबरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहे और इन्होंने दो टोक अल्फाज में ऐलान किया था कि किसी भी सूरत में मेंबरों का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़काउल्लाह खान की मुसलसल मेहनत और क़ानूनी तैयारी ने इस मसले को संजीदगी से हल की तरफ बढ़ाया। दूसरी जानिब नूरुल अमीन साहब ने हिकमत और दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करते हुए फ़ारिग़ीन को एक मेज़ पर बैठाया और जामिया मस्जिद में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें 15 ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में 12 एकड़ ज़मीन के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक बाहमी मुशावरत और समझदारी के साथ ऐसा फ़ैसला तय पाया जिससे मेंबरों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़काउल्लाह खान ने नूरुल अमीन साहब की कुर्बानियों और मज़बूत किरदार को सराहा और कहा कि अगर नीयत साफ और मकसद इदारे की भलाई हो तो मसले का हल मुमकिन है। यकीनन ज़काउल्लाह खान की मेहनत और नूरुल अमीन साहब की हिकमत अमली का बराह रास्त फ़ायदा मेंबरों को पहुँचेगा और ये कदम आइंदा के लिए भी एक मजबूत मिसाल कायम करेगा। ये बताइए सर, आज नूरुल अमीन साहब से आप मिलने गए थे, क्या मकसद से मिलने गए थे? वो जो चनपटन की जमीन थी उसके बारे में जो भी इख्तिलाफात हमना और दूसरे वो कमेटी वालियों को एसोसिएशन वालियों जो इख्तिलाफात थे, इसके दरमियान में नूरुल अमीन साहब बीच में आकर हमने आज जोहर के बाद 4 बजे जामिया मस्जिद में उनसे बातचीत हुई। ये बातचीत में बहुत सारे इख्तिलाफात दूर करते हुए उनकी क्या बोलती है उनकी सरपरस्ती में हमें उनसे गुजारिश करें कि उन्होंने अगर बीच में आकर ये चीज को मुकाम तक सही मकसद तक पहुंचाती तो हमें उनके साथ थी। तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है, उन्होंने बीच में आकर उनकी सरपरस्ती में हर चीज तय करको हमें पूरा मुकम्मल इसके बारे में करेंगे, इख्तिलाफात दूर करो अगर को बोलने में ठीक है अगर को हमें माने। इस दौरान जो है नूरुल अमीन साहब की सरपरस्ती में मोहम्मद हनीफ साहब जिन्होंने अपना जमीन बेचे थे उनको वापस मोहम्मद हनीफ साहब को 8 करोड़ 5 लाख रुपए हमें जमीन का व्यापार तय हुआ, जो कि पिछली कमेटी 4 करोड़ 80 लाख रुपए को तय करी थी। वो व्यापार जो है 8 करोड़ 5 लाख रुपए में तय हुआ और इसमें 5 लाख रुपए की चेक नूरुल अमीन साहब को मोहम्मद हनीफ साहब टोकन एडवांस के तौर पर दे को ही और नूरुल अमीन साहब ये वादा करके ही कि पूरी कार्रवाई उनके हाथों से मुकम्मल होती है, उनकी सरपरस्ती में ये पूरी कार्रवाई मुकम्मल करती दूसरे के बगैर किसी इंटरफियरेंस के। मैं जो उनका कितना भी शुक्रिया अदा करे तो कम कि उन्होंने एक सरपरस्त होने के नाते जो बीच में आकर ये काम जो है मेंबरां का हक मेंबरां को सही तरीके से पहुंचाने की जो कोशिश कर रही, इंशाअल्लाह उनकी ज़ेर निगरानी में मेंबरां को उनका हक जरूर पहुंच जाता है। नूरुल अमीन साहब का शुक्रिया अदा करे तो भी कम हमें, जो उनकी सरपरस्ती जो हमना मिल रही है वो सरपरस्ती जो है बाजार की बहबूदी के वास्ते, मेंबरों के इत्तेफाक के वास्ते, मेंबरों के अपने हक के वास्ते वो एक बहुत बड़ा एक सहारा मिले सर का हुआ आप सबको। इतने रोज तक पिछली कमेटी उनको नजरअंदाज करके थी, अब उनकी अपनी जानिब से उन्होंने बाजार में इख्तिलाफात बढ़ने को जारी कर बोल को उनकी कोशिश से ये काम में जो है अल्लाह खैर दे दे, बस ये काम मुकम्मल होंगे उनके हाथों से। तो फिक्र लेकर टिम्बर एसोसिएशन वाले की जद्दोजहद कर आज नूरुल अमीन से मुलाकात की, क्या बातचीत की, क्या मन से राय मिली? मैं पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पहले शुक्रिया अल्लाह का करता हूँ, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता हूँ और मेरे बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी पूरे कमेटी मेरे भाइयाँ
जो 14 से 15 आदमी हमें जाकर मुलाकात करे, मुलाकात करके नूरुल अमीन साहब बैठ को हमारे से बातचीत करे। पहले की पूरी स्टोरी तो हमारे पूरा तब से हमारे साहब भी बता को ही अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये 8 करोड़ 5 लाख रुपए में जगह हमारी हो को एडवांस हो को है। नूरुल अमीन साहब से शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ, जैसा इन्होंने 40 से 40 को 5 साल बम्बू बाजार की खिदमत कर ले कारी। बम्बू बाजार से चुना अल्लाह के फजल करम से जामे मस्जिद में, मिलिया में, हर इदारे में उन्होंने कर ले कारी। अल्लाह हमारा बड़े का मुंह सूरत देख को उन्होंने हमारे साथ हमें हम मिला को मैं करतूंगा बोल को हमारे को वादा करे। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये पूरा खैर के फैसले जैसा दुआ करो और बम्बू बाजार में ता क़यामत तक के बम्बू बाजार का इदारा बढ़ोंगा जो कर ले का कोई वैसा गुजरे जैसा करे जैसा होता है। और दूसरी बात है केस जो भी चीज़ है नूरुल अमीन साहब जो फैसला करती वो फैसले को हमारी कमेटी जो हमें 10 से 12 जने यहाँ बैठ को ही और ये सब। और दूसरे आपको इसमें सिर्फ जो 2022 में जगह लेने के वक्त जो मुकम्मल आदमियाँ थे उन्होंने थाना, इसमें थर्ड आदमी को हम इंटरफेयर नहीं करती। बराए मेहरबानी उनको आको इसमें इंटरफेयर करते फिर गैर गलत काम करने का नहीं। और क़ानूनी तरीके से जो भी है हनीफ साहब की और मेरी कम से कम 15 से 20 साल से दोस्ती है। मैं और उन्होंने पन्नरकटा रोड में 1 से 2 मजीरा के सेक्रेटरी ट्रेजरर आही में 2 जने बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। हनीफ जी को पैसे का कोई धोखा नहीं होता, हमारे साथ उन्होंने साथ देती। इंशाअल्लाह हमें जिस का माल है उनको अदा करती। हमारा नूरुल अमीन साहब का मैं शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल बॉडी रखो ही नो वो कानूनी हिसाब से जनरल बॉडी में नहीं रख सकते, जबकि इनका टर्म खत्म होगा। इन्हें क्या रहा तो भी इलेक्शन के बारे में तुम्हें गौर फिक्र करना चाहिए। इन्हें किसी हालत से नहीं रहते, जो भी इदारे का कई कुएं करती बराए मेयर में जाते नूरुल अमीन साहब से मिलकर उन्हें क्या मशवरा देती उसके ऊपर अमल करो।